नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बधाइयों स्टडी ऐप पर। मैं अमन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सर्दी का आनंद ले रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आपको समझाया जा रहा है कि डायरेक्ट को किस प्रकार इनडायरेक्ट में और इनडायरेक्ट को किस प्रकार डायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करें। इसको आप जानते ही हैं कि इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं नैरेशन। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था नैरेशन का बेसिक रूल क्या होता है। एक बार मैं फिर से आपको उन्हीं नियमों के आधार पर लेकर आगे बढ़ता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नैरेशन, इनडायरेक्ट नैरेशन। नैरेशन क्या होता है? वर्णन करना। नैरेशन क्या होता है? वर्णन करना, यानी किसी की कोई बात को कहा, किसी की बात को कहना, नैरेशन है। अब नैरेशन के द्वारा आपको सेंटेंस दिया जाएगा। एक परीक्षा में आपको इससे संबंधित एक सेंटेंस मिलेगा, उसमें 2 नंबर आपको मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। उसको बदलना है आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट से आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। ठीक। डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट होता है प्रत्यक्ष। जैसी किसी ने बात कही और वैसी ही आपने कह दी, जैसी किसी ने बात कही और वैसी ही आपने कह दी, तो वो बात हो गई डायरेक्ट। और किसी ने बात कही और उसको आपने अपने शब्दों में कह दिया, वो हो गया सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट। ठीक। देखिए, डायरेक्ट प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष, इसे परोक्ष भी कहते हैं। ठीक। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सेंटेंस में क्या होता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो हिस्सा है पहले जो लिखा होता है, वो जो होता है रिपोर्टिंग क्लाउज होता है। क्या होता है? रिपोर्टिंग क्लाउज। कुछ किताबों में क्या होता है, इसको लिख देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको। ठीक। दूसरी बात, ये जो हिस्सा होता है ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, वैसे मेनली क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? ये होती है सैड। रिपोर्टिंग वर्ब होती है सैड, लेकिन ऐसा मान लिया जाता है सैड की वजह से ही पूरी उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोल देते हैं। वैसे इसे रिपोर्टिंग क्लाउज कहते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। पहला सेंटेंस मैंने लिया है, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू होम। ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू होम। फिर इसका हमने इनडायरेक्ट बनाया, तो ही सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज कर लिया। मी, मी तो वैसे ही बनेगा। ये देखो, रिपोर्टिंग क्लाउज का सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। जब भी ये 1 2 3 वाला फॉर्मूला चलेगा, तो आपको इसका ही ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, यानी इस वाले सब्जेक्ट का ध्यान रखना है। ये सब्जेक्ट कौन से पर्सन में है? अब इसमें देखिए, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट क्या है? ही। तो यहाँ पर आई की जगह हमने ही लिख लिया। ठीक। आई की जगह ही लिख लिया। दूसरी बात, काल बदल जाता है। आपको पता होगा कि काल बदल देते कौन कौन से, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस का है ये सेंटेंस, इसका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो इसको हम बदल देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में हम इसे बदल देंगे। तो देखो कैसे बदलेंगे। दैट, दैट कंजक्शन होता है, दैट को लगाते हैं। हर एक सेंटेंस में आपको कंजक्शन का यूज करना पड़ेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितने भी हैं उसमें आपको कंजक्शन का यूज जरूर जरूर करना है। फिर ही, प्रेजेंट कंटिन्यूस को चेंज कर लिया पास्ट कंटिन्यूस में। ठीक। गोइंग की गोइंग बनी रही, टू होम टू होम। चलिए आगे बढ़ाता हूँ आपको। सबसे पहले अगर आप एक बात का ध्यान दें, यहाँ पर कभी कभी सेड टू की जगह से टू लिखा होता है। अगर इसमें लिखा होता से टू, क्या लिखा होता? से टू, तो ये से टू लिखा है तो टेल में बदलते, तो हम यहाँ दैट तो लगाते और प्रोनाउन भी बदलते, लेकिन यहाँ लिखते हम टेल। ही टोल्ड मी, टोल्ड भी नहीं आता, सॉरी माफ कीजिए, यहाँ पर लगाते हम टेल। ही टेल मी दैट, यहाँ काल नहीं बदला जाता, आई की जगह ही हो जाता, ही इज गोइंग टू होम। इस तरीके से ये काल नहीं बदलते हम। जब काल नहीं बदलेंगे, क्यों नहीं बदलेंगे? यहाँ पे जो क्रिया लिखी है, यहाँ पे हमें सैड का होना जरूरी है। काल बदलने के लिए हमें रिपोर्टिंग वर्ब में सैड का होना बहुत जरूरी है। अगर सैड नहीं है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब में काल ना बदले, यहाँ पर काल ना बदले रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टिंग वर्ब में सैड आपको इम्पोर्टेंट है काल बदलने के लिए। दूसरी बात यह है 1 2 3 अपॉन सन, पहला पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन है तो
कोई चेंज नहीं करना है आपको। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। पर्सन के बारे में मैं आपको बताता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण है पर्सन। ठीक, कुछ बेसिक रूल आपने पहले ही सीख लिए होंगे, जो पिछली कक्षाओं में आप पढ़ते रहे हैं। देखो, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट हमेशा ऐसे लिखा जाता है ऊपर, और ये थर्ड। ठीक, फर्स्ट पर्सन में शामिल है आई और वी। ठीक, सेकंड पर्सन में शामिल है यू, और थर्ड पर्सन में शामिल है ही, सी, इट, दे। ठीक, जब यही सब्जेक्टिव होता है, यानी सब्जेक्ट से संबंधित होता है, तब तो ये लिखे होते हैं। जब ही ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट में लिखा होगा, तो आई का हो जाएगा मी और वी का हो जाएगा अस। ठीक है, यू का यू ही रहता है, ही का हो जाएगा हिज, सी का हो जाएगा हर, इट का इट ही बना रहता है, याद रखने वाली बात है, और दे का हो जाएगा दे। ठीक, और तीसरी चीज, अगर पसेजिव केस है, यानी इनसे भी अलग केस है। ठीक, पसेजिव केस है, तो कभी कभी होता है ऑब्जेक्ट के सिवा भी चीजें लिखी रहती हैं वाक्य में, तो वो ऑब्जेक्ट के अतिरिक्त जो चीजें लिखी होती हैं, तो उसमें आपको माई, अवर, इस तरीके के शब्द मिलेंगे। ये पसेजिव केस है। योर, हिज का हिज ही रहेगा, हर ही रहेगा, इट का इट ही रहेगा, देम का देयर हो जाएगा, है ना। कभी कभी हिज का हिज ही रहता है, हर्ष हो जाता है, लेकिन यहाँ देयर टी टी आ गया, ये देयर हो जाएगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए सबसे ज्यादा। अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना चाहते हैं, तो आपको ये चीजें पता हो। बेसिक रूल है ये आपका। क्या है ये? एबीसी है आपकी। एबीसी का मतलब है किसी भी चीज की बेसिक रूल है, कि ईडम्स है एबीसी, तो एबीसी का मतलब शुरुआती चीज है। ठीक, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक दूसरा सेंटेंस मैं लेता हूँ, जिससे अच्छे से आपको मैं समझा सकूँ, फिर मैं आगने वाली अपनी सीरीज में जो है उसको एक्सरसाइज के लिए साथ लेकर चलता हूँ। देखो, एक दो सेंटेंस में अभी बनवा सकता हूँ आपको, समय को दृष्टिगत रखते हुए। जैसे आई से टू हर, यू प्ले ए मैच, इन्वर्टेड कॉमा। कैसे बनाएंगे? देखो, मैंने आपको बताया था आई से टू को टेल में बदल देंगे, हर को हर ही रहने देंगे, दैट लगाएंगे। यू सेकंड पर्सन है, हर थर्ड पर्सन है, तो सी, सी आ जाएगा। बड़ा अक्षर बनाता वो छोटा बन जाएगा, क्योंकि दैट कंजक्शन हमने यहाँ पर लगा दिया। जो सबसे पहले सेंटेंस शुरू होंगे आपके, जो एसर्टिव सेंटेंस होंगे, जो एसर्टिव सेंटेंस होंगे, उसमें आपको एसर्टिव सेंटेंस में दैट का यूज करना है, नेगेटिव में भी दैट का यूज करना है। सी प्लेज ए मैच। देखो, यू के साथ प्ले था, तो सी के साथ प्ले जा। ठीक, अगर बाई चांस यहाँ पर लिखा होता से की जगह सैड, इसे हटा दो और इसे भी हटा दो, और यहाँ पर लिखा होता से की जगह सैड, क्या लिखा होता? सैड। तो सैड में आपको क्या करना है? यहाँ करना है फिर आपको टोल्ड। ठीक, और हर
दैट सी, और प्ले की जगह आपको फिर इसमें काल भी बदलना पड़ेगा और प्ले की जगह करना पड़ेगा सेकंड फॉर्म प्लेड। यही तो ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अब एक और सेंटेंस लेता हूं। मोहन सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई डू नॉट रीड ए बुक। देखिए, अब देखिए ध्यान से, मोहन सेज टू, मैंने आपको बताया था सेज टू को किस में चेंज करोगे, टेल्स में, तो मोहन टेल्स मी, दैट कंजक्शन यूज कर लिया। कंजक्शन का यूज करते हैं, साधारण सी बात है। दैट आई फर्स्ट पर्सन है, मैंने बताया था आपको 1 2 3 अपॉन सन फॉर्मूला अपनाओ, ठीक। दैट के बाद आई फर्स्ट फॉर्म है, इधर मोहन है, आई सब फर्स्ट फॉर्म है तो सॉरी फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पर मोहन है, मोहन के हिसाब से बदलना होगा तो थर्ड पर्सन करना होगा, तो हो जाएगा ही। डू नॉट, सेज लिखा है, टेल्स लिख दिया, तो डू नॉट ही रहेगा। डू के साथ आई के साथ डू था तो डज आ जाएगा, डज नॉट रीड ए बुक, ए बुक, ठीक। अब मान लो बाई चांस यहाँ पर लिखा होता आपका सैड, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है वो लिखी होती सैड, तो यहाँ क्या करते, टोल्ड कर देते, टोल्ड कर देते, ठीक है। दैट तो आना ही था। यहाँ डू नॉट लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, चेंज कर दो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, डू नॉट का क्या कर देते हैं, डिड नॉट, क्या कर देते हैं हम, डिड नॉट, डिड नॉट, ठीक। ठीक है, डिड नॉट करने के बाद ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया, और इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है और फुल स्टॉप लगा देते। फुल स्टॉप तो पहले से ही लगा रहता है, साधारण वाक्यों में जो प्रश्नवाचक वगैरह होते हैं उनमें क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, तो उसमें भी फुल स्टॉप हटा, वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप लाना होता है। मैं आपको फिर से बता दूं कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, ये आपको बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप बना पाएंगे सेंटेंस, वो भी अच्छी तरह से। नहीं तो अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप अपने मगजखोरी करते रहेंगे, सिर खपाते रहेंगे, कर नहीं पाएंगे, ठीक है। एक सेंटेंस में एक छोटा सा और लेता हूँ जिससे कि आपको कुछ लाभ मिले। राम सैड टू यू, यू आर रीडिंग, बहुत ही सरल सेंटेंस, ठीक। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, राम का तो राम ही रहेगा, सैड टू का टोल्ड हो जाएगा, सैड टू चेंज इनटू टोल्ड, यू, दैट आना ही आना है, साधारण सी बात है। यू सेकंड पर्सन है, यहाँ भी यू सेकंड पर्सन है, तो यू ही बना रहेगा, आर की जगह क्या हो जाएगा, वर, क्योंकि यहाँ पर हम और रीडिंग, सेंटेंस आपका कंप्लीट बन गया। ये बहुत सरल है, एग्जाम में इस तरीके के सेंटेंस तो खैर नहीं आते हैं, थोड़ा कठिन स्तर के आते हैं, जिससे कि आप तैयारी करें परीक्षा के लिए। और अंत में मैं केवल इतना कहूँगा कि आपको आज के जो बेसिक रूल मैंने समझाए हैं पहली और दूसरी वीडियो में, आपको समझ में आ गया होगा, और आपसे मैं वीडियो को लाइक करने की और चैनल को सब्सक्राइब करने की आशा रखता हूं, जिससे कि आप सभी का प्यार मुझे मिलता रहे। और मैं यहीं पर मैं अपनी आज की क्लास को रोकता हूं। नमस्कार।